जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक से दो न्यूज़ के बारे में बात होने वाली है। साथ ही एक शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है जो डेट फ्री कंपनी है। अभी हाल फिलहाल में उस शेयर का भाव लगभग 80 रुपये से भी नीचे था, ज़बरदस्त तेजी दिखाते हुए 116 रुपये तक पहुँच चुका है। डेट फ्री कंपनी है, लगातार उस कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, शानदार कंपनी है। कभी 30 रुपये का भाव होता था, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु के अंदर क्या चीज देखने को मिली है? 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, शिपयार्ड प्रोजेक्ट। कौन सा है? शिपयार्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। क्रिएट करेगा 55,000 जॉब्स। अब समस्या ये है, 55,000 जॉब्स ये जब बनेगा, तैयार होगा, तभी तक के लिए है, बाद में शायद इतनी ना मिले, लेकिन जब तैयार होगा तब 55,000 लोगों को जॉब मिल सकता है। देखिए, इंडिया के अंदर ऐसे ही है, जॉब का मालूम नहीं है कि कब खत्म हो जाए। लेकिन आपको इतना घमंड नहीं आना चाहिए कि जब आप जॉब कर रहे हो तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो 50,000 वाला ही मोबाइल लूंगा और मैं बाइक 1 लाख वाली नहीं लूंगा, मैं 3 लाख वाली ही बाइक लूंगा। तो इस तरह के घमंड आपको नहीं आने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब का आपको मालूम नहीं है कि कब छूट जाए। 4 साल 5 साल आपने की, काम खत्म हो गया। अभी तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, न जाने कितने सारे लोगों की जॉब जा सकती है, बहुत सारे लोगों की जॉब जा सकती है। लेकिन इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, नई नई कंपनियां, आप देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर कितनी नई नई कंपनियां लिस्ट हो रही हैं। एक तरफ अगर जॉब जाने का खतरा भी है तो दूसरी तरफ न जाने कितनी सारी जॉब आने का चांस भी बहुत है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तमिलनाडु के अंदर, देखिए यहाँ पर एमओयू साइन हुआ है कोचिन शिपयार्ड एंड मजगांव डॉक, यही शिपयार्ड के अंदर कंपनियां काम करती हैं। 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शानदार खबर है, जबकि इतनी कोई खास तेजी नहीं बनी है, लेकिन इन दोनों शेयर ने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे दिए हैं। कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करते हैं तो कंपेरेटिवली मार्केट कैप उतना नहीं है, मजगांव डॉक का ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड ने बढ़िया पैसा बना के दिया है, मजगांव डॉक ने भी बढ़िया पैसा बना के दिया है। आने वाले टाइम में इतने ऐसे ही बड़े बड़े ऑर्डर्स इन कंपनी को मिलते रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप इसको हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले प्रोडक्ट की तरह समझेंगे, नहीं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, वो भी किनसे? सरकार से ज़्यादातर। चलिए दोस्तों, क्या ये आउटसोर्सिंग टैक्स यहाँ पे लग सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, अमेरिका की कोई कंपनी है, अमेरिका की कोई कंपनी है, उसको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, या उसके अंदर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो इंडिया के अंदर उस कंपनी को पूरी कॉल सेंटर बने होते हैं, जहां पर उनको क्या दी जाती है? पूरी सर्विस दी जाती है, उनको सर्विस दी जाती है। उन कॉल सेंटर के अंदर ज़्यादातर काम करने वाले कौन रहते हैं? इंडियन रहते हैं, ठीक है। अगर ये 25% का टैक्स इंडिया के अंदर देखेंगे आप, बहुत सारे अलग अलग, अमेरिका की बात नहीं, अमेरिका के बहुत सारे यहाँ पर कंपनियों का काम इंडिया के अंदर चल रहा है। अगर ये आउटसोर्सिंग पर इस तरह का टैक्स लगता हुआ नजर आएगा तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्परेरी ही रहेंगी, क्योंकि अमेरिका को अल्टीमेटली ये जान लेना चाहिए, अगर अमेरिका आज फर्स्ट नंबर पर है, नंबर 1 पर है, तो उसके पीछे इंडिया का बड़ा योगदान है। क्योंकि H1B वीज़ा, जो कि टेक्निकली डॉक्टर, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स आज अमेरिका को यहाँ पर पहुँचाया है, उसके अंदर इंडिया का ही बड़ा योगदान है। अब क्योंकि उन्होंने AI सेक्टर के अंदर बड़ी ग्रोथ प्राप्त कर ली है, वो डेवलप्ड हो चुका है, मशीनरी युग हो चुका है, वहाँ पर मशीन ही ज़्यादातर काम कर रही हैं, आदमियों की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। AI ने जाने कितने सारे लोगों की जॉब खा चुकी है, तो अब किसी ना किसी तरीके से वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल रही। अब अब वे कैसे काम करेंगे? देखिए, इधर के लोग टेक्निकली बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, अब उनको लिया जाएगा या फिर अमेरिका के लोगों को लिया जाएगा? अमेरिका के लोग उतने ज़्यादा तेज नहीं हैं फिलहाल, ऐसा नहीं कि वे तेज हो नहीं सकते, हो सकते हैं, लेकिन समय लगेगा इन सारी चीज़ों को। फिलहाल देखिए, सस्ते में इंडिया के वो हाई टेक्निकल लोग यहाँ से मिल रहे थे, टैलेंटेड लोग मिल रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर काम हो रहा था। समझ में आता है? तो अगर अमेरिका को लगता है कि मैं सब कुछ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो शायद ये चीज़ें सारी टेम्परेरी हैं, एक दबाव प्रेशर बना के डील कर लेनी है। देखिए, डील की भी बात छोड़ दीजिए, हो सकता है कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी दिक्कतें हों, बहुत बड़ी दिक्कतें हों, अमेरिकन सरकार पे बहुत ज़्यादा कर्ज है, अगर पैसा नहीं आया तो सरकार डूब भी सकती है, ये बात मान के चलें, तख्ता पलट वहां पर देखने को मिल सकता है। तो किसी ना किसी तरीके से पैसा आए, बस ये है। देखिए, ट्रम्प को भी मालूम है कि सारा कुछ मैं खराब कर रहा हूँ, अगर मैं किसी पर टैरिफ लगाऊंगा तो वो भी मुझ पर टैरिफ लगाएगा लेकिन किसी भी तरीके से उसको पैसा चाहिए,
समझ में आता है? जिन कंपनियों का ज़्यादा रेवेन्यू निकल कर आता है अमेरिका से और वहाँ पर लोगों को भेजना पड़ता है। देखिए 2 तरीके हैं, कोई एक कंपनी है इंडिया के अंदर वो ऐसे ही काम कर लेती है, ठीक है, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अमेरिका के अंदर, तब तो ठीक है। रेवेन्यू कहाँ से निकल रहा है? अमेरिका से निकल रहा है, लेकिन वहाँ पर किसी लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। टीसीएस की बात करें तो वहाँ पर लोगों को जाना पड़ता है, 5,000 के करीबन वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। अब ट्रम्प ने बोला है अमेरिका के अंदर काम करना चाहते हैं, ठीक है, अभी तक जो कर रहे हैं ठीक है, H1B वीज़ा के अकॉर्डिंग जो भी काम कर रहे हैं अभी ठीक है, ठीक है, जिनको मिल चुका है ठीक है, उन पर हम किसी तरह का कोई भी फ़ी नहीं ले रहे हैं। लेकिन नए लोगों पर 88 लाख रुपया देना पड़ेगा, 88 लाख रुपया। अगर किसी भी कंपनी को इंडिया या इंडिया के अलावा भी कोई भी मजदूर चाहिए, टैलेंटेड मजदूर अमेरिका के अंदर, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 88 लाख रुपया पर पर्सन, वन टाइम फीस देनी पड़ेगी। अभी तक तो ये रिन्यूएबल वाली थी कि 1 साल में, हर साल या 2 साल के अंदर इसको रिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन दबाव प्रेशर के बाद इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या बोल देगा? 88 लाख रुपया। अब इतने सारे लोगों की हायरिंग होती है, 88 लाख रुपया पर पर्सन पे देंगे तो उसको कवर कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो सारा खेल किसका है कि अमेरिका के लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अमेरिका के लोग तो और भी ज़्यादा महंगे बैठ जाएंगे, ठीक है। समस्या ये तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, एक बार पैसे देके काम खत्म हो गया, फिर लॉन्ग टर्म तक उससे काम करा लिया। लेकिन अमेरिका के लोगों को तो इतनी ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी कि बस पूछे मत ना, ठीक है। वो भी उतना फिर टैलेंट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के अमेरिका के अंदर बड़ा गड़बड़ चलने वाला है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी आने वाली है आने वाले टाइम के लिए। ये क्रिएट कौन कर रहा है? ट्रम्प। ट्रम्प बर्बाद करना चाहता है एक्चुअली। ये समझ नहीं रहा कि यहाँ से अगर कंपनियाँ खिसकना शुरू हो गई तो जो जॉब है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। उसको मालूम है कि यहाँ कंपनी कोई काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, इधर का प्रोडक्ट कोई बनता नहीं है, सारा काम बाहर ही होता है, हम तो सिर्फ लेने लेने वाले हैं, हम तो सिर्फ लेने वाले हैं। तो उसको वो सब कुछ मालूम है, वो जानबूझकर यहाँ पर कर रहा है कि इधर की साइड में लोग आने चाहिए, किसी भी तरीके से पैसा भी चाहिए, लोग खुश भी रहने चाहिए ताकि सरकार न गिर जाए। तो एम्फेसिस बड़ा बिजनेस निकल कर आता है, देख लीजिए हालत क्या हो गया, ठीक है। तो 88 लाख का इतना डर कि यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई। दोस्तों अगला शेयर होगा कोफोर्ज। ये भी देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 4-4.5% की गिरावट है। दोस्तों अगली कंपनी होगी टेक महिंद्रा लिमिटेड। इसके अंदर भी देखिए गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बड़ी ही दिक्कत यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है इन कंपनियों को कि अब आगे कैसे क्या प्लानिंग की जाएगी। देखिए अब ये सारी चीज़ें टेम्परेरी तौर पर हैं, लागू हो चुका है, कल से डेट फाइनल हो चुकी है, 22 तारीख की डेट है। ये जो आज लास्ट की डेट है, यहाँ से आज से शुरू हो चुका है सारी चीज़ें। अब जो भी नए H1B वीज़ा के अकॉर्डिंग जो भी लोग लिए जाएंगे 88 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो कुल मिला के अब अमेरिका के लोगों को ही लेना पड़ेगा। चाइना ने दूसरी तरफ कह दिया कि भाई अगर अमेरिका नहीं ले रहा है तो वेलकम है, सारे टैलेंट अमेरिका के सारे टैलेंट का वेलकम है, आइए उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी, आ जाइए चाइना के अंदर, ठीक है। तो समझना होगा इंडियन सरकार को भी कुछ इस तरह से सोचना चाहिए, कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए ताकि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, और 1 मिनट में सारी हवा निकल जाएगी अमेरिका की। अमेरिका के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी अभी तक हायर किए गए हैं H1B वीज़ा के अकॉर्डिंग, अगर वो सारे लोग आ गए ना तो इंडिया का तो बड़ा फ़ायदा होगा, यहाँ पर ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लेकिन अमेरिका 0 पहुँच जाएगा तुरंत एकदम। तो अगली कंपनी होगी विप्रो। देखिए ज़्यादातर कंपनी आप उठा के देखिए आईटी सेक्टर के अंदर, ज़्यादातर जो भी कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनके अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है, ठीक है। टीसीएस इन्फोसिस के अंदर उतनी गिरावट नहीं हुई है। देखिए धीरे धीरे ये गिरावट होगी, एक दिन के अंदर इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती है, 1-2% करके, लेकिन अगर ये रहता है तो 1 साल के अंदर आप बड़ी गिरावटें इन शेयर्स के अंदर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली कंपनी होगी एनवीसीसी, जिसको 30 रुपये से कवर किया गया था, ऊपर 200 रुपये मारा, उसके बाद 2 शेयर किसी पर थे, 1 शेयर का बोनस दिया। बोनस देने के बाद की कहानी सुन लीजिए आप कि शेयर नीचे चला जाता है। पूरे साल का चार्ट पैटर्न एक बार देखिए आप, शेयर नीचे की तरफ गिरता है ज़बरदस्त, ऊपर से देखिए गिरता चला जाता है, गिरता कितना पहुँच जाता है 70-75 रुपये बोनस मिलने के बाद की मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त अब तेज़ी बनती है और ये लगभग यहाँ पर देखें तो 70% का रिटर्न फिर दोबारा बना के 74-75% का रिटर्न फिर दोबारा बना के दे देता है। तो गिरावटें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, बढ़िया शेयर आपके पास होना चाहिए, तभी आपका पैसा बनेगा। मार्केट कैप भी साथ में आपको देखना चाहिए, 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी नागपुर के अंदर बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट
प्रोजेक्ट मिले हुए हैं ताकि वहाँ पर काम हो और वहाँ पर क्या बन सके, स्मार्ट सिटी बन सके। तो नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी को दिया गया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। साथ ही एक फाइनेंस कंपनी है, उसके साथ MOU साइन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। 1,20,307 करोड़ का, 1,20,307 करोड़ का यहाँ पर नहीं, ये देखिए 1,20,307 करोड़ की तो इसकी ऑर्डर बुक है, लेकिन साइन किसके साथ हुआ है यहाँ पर, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी साइन MOU विद हुडको, HUDCO, हुडको के साथ यहाँ पर हुआ है। बहुत शानदार है। ये कंपनी फाइनेंस वाली है, हाउसिंग फाइनेंस और फाइनेंस करती है। तो हाउसिंग फाइनेंस देखिए बड़े बड़े हाउस भी बना के तैयार करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ब्रिज बनाकर तैयार करती है कंपनी, देश विदेश सभी के अंदर कंपनी काम करती है। तो बड़ा ही शानदार शेयर होता था, छोटा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो गिरावट अभी भी हुई थी 75 रुपीज़ के आसपास, अब धीरे धीरे चल रहा है। और मैंने आपसे एक बोल के भी रखा हुआ है कि जब ये नीचे ऊपर की साइड में 130 रुपये पहुँच जाए तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना आप कमेंट बॉक्स में कि हाँ अभी 130 रुपये या 140 रुपये पहुँच चुका है। नज़र होनी चाहिए आप पर, इस पर भी बोला आपको और गेल को भी बोला है। जब आने वाले टाइम में गेल भी अच्छा खासा पैसा आपको बना के दे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोनों ही मजबूत कंपनियाँ, इन पर नज़र बना के आप रखिए। कोई बात नहीं अगर आपने नहीं खरीदा तो, ठीक है, मजबूत कंपनियों पर नज़र बना के रखें, उससे भी सीखने को मिलता है। दोस्तों NBCC की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले देख लीजिए 2,143 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,400 करोड़, उसके बाद देखें 2,800 करोड़, उसके बाद 4,600 करोड़। मतलब कि ये स्पीड थी रेवेन्यू की कि अगर इससे और आगे की तरफ पहुंच जाता तो शेयर भी शायद नीचे की साइड से गिरने के बाद भी ज़बरदस्त ऊपर की साइड में 200 रुपये फिर पहुंच सकता था। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर गिरावट हुई थोड़ी, 2,300 करोड़, लेकिन ये प्रीवियसली जितने भी रेवेन्यू दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही, उनके आसपास ही है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 110 करोड़ का है, जो कि थोड़ा सा निराश किया पिछले क्वार्टर, लेकिन इन 3 क्वार्टर के अकॉर्डिंग आसपास ही देखने को मिल रहा है। चलिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर 135 करोड़ का हो गया। कितना, 135 करोड़ का, इन 2 क्वार्टर से कम है, इन 2 क्वार्टर से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सारा कंसीडर कर लेते हैं, आगे की लंबी ग्रोथ हमें देखनी चाहिए। कमाल की बात यह है कि इसको किसी को भी पैसा देना नहीं है, 2,209 करोड़ का इस पर रिजर्व है और कर्ज बिल्कुल जीरो है कंपनी पे, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि आप का मालूम नहीं कि आपके द्वारा ये शेयर नीचे खरीदा गया था क्या नहीं खरीदा गया था, लेकिन FIs ने बड़े शानदार तरीके से 4.11 से 4.15, 4.20 और अभी देखेंगे 4.99% की हिस्सेदारी कर ली है। इसी तरह से DIs ने 8.94, 8.93, 11.23% की हिस्सेदारी हो गई है, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे जैसे हिस्सेदारी FIDIs की बढ़ी, शेयर के अंदर तेजी बन गई है। 72-75 रुपये से सीधा सीधा कहाँ पर आ गया है, 116 रुपये, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको एक हिंट भी मिलती है FIDIs के एक्शन से। धन्यवाद।